हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। जो हमारे साथ नए हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नई स्टडी बेस्ड वीडियो आप तक पहुंच पाए। स्टूडेंट, हम 7th क्लास का सेकंड चैप्टर फ्रैक्शन एंड डेसिमल कर रहे थे। आज हम उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.7 करेंगे। नाउ स्टूडेंट, 2.6 एक्सरसाइज में आपने मल्टीप्लाई सीखी है। अब 2.7 एक्सरसाइज जो है उसमें हम डिवाइड सीखेंगे कि डेसिमल वाली डिवाइड जो है वो कैसे करते हैं। तो सबसे फर्स्ट सम है सॉल्व डिवाइडिंग डेसिमल बाय 100, 10, 100 और 1000। ठीक है, 10, 100, 1000 से सबसे पहले देखेंगे कि जब हम पॉइंट्स डेसिमल को डिवाइड करते हैं तो कैसे आंसर करते हैं। तो स्टूडेंट, ये सिंपल भी आप सीधे इसको दो तरह से कर सकते हो सम को। देखो, जैसे ये 2.7 डिवाइडेड बाय 10, तो 10 में देखनी हमने यहाँ पे कितनी ज़ीरो हैं, दूसरी तरफ 1, तो 1 डिजिट जो पॉइंट है 1 डिजिट लेफ़्ट साइड आ जाएगा। ठीक है, पहले सॉल्यूशन में 2.7 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, अब 2.7 तो पहले 27 लिख लिया। ठीक है, अब पॉइंट यहाँ था तो 1 0 है 10 के साथ, तो 1 डिजिट उसने लेफ़्ट साइड आना है। ठीक है, इस तरफ। तो कितने पॉइंट, ये वाला डिजिट छोड़ देंगे, एक ही डिजिट छोड़ना है। ठीक है, 1 0 है तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आगे 0। क्लियर। अब दूसरी तरह से देखो कि कैसे इसको आपने अगर चेक करना है कि हमारा ठीक है सम, तो कैसे करोगे। देखो 2.7, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10, तो 2.7 अगर हम पॉइंट हटाएं तो नीचे क्या आएगा, 10, है ना। ये पॉइंट हटाएं तो इधर जितने डिजिट हों नीचे उतनी 1 के साथ 0 आती हैं। सीखा हुआ है ना आपने पॉइंट हटाना और लगाना, है ना। तो अब ये डिवाइड का साइन जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो दूसरा नंबर होता है वो उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, है ना। ये 10 नीचे कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, तो रेसिप्रोकल क्या हुआ, 1/10। क्लियर। अब 27 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 27, और नीचे 10 10 100। अब पॉइंट लगाने हैं, लगाते कैसे पॉइंट, नीचे जितनी ज़ीरो हों उतने ऊपर से डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। तो ये 27 लिख लिया पहले। अब नीचे 100 है तो 2 ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ेंगे, ये 1 ये 2 और यहाँ पे पॉइंट। अब आगे एक ज़ीरो लगाते हैं ना। ठीक है, अब देखो आंसर सेम आया ना। ठीक है, तो इस तरह से आप दोनों में से कोई भी मेथड जो है वो करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सिंपल। अगर आपने ऐसे ही याद रखना है कि अगर 1 0 है तो एक डिजिट छोड़ पॉइंट इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, अगर 2 डिजिट 0 होते, 100 होता, तो 2 डिजिट पॉइंट इस तरफ आना था, है ना। जैसे सेकंड पार्ट देखो इसका, सॉल्यूशन 3.35 डिवाइडेड बाय 10। नाउ 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो फिर ये कितने डिजिट इधर आना है, पॉइंट यहाँ पे था, 1 डिजिट आगे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, आगे क्या लगा देंगे, 0। ये आ गया सेकंड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, इसमें भी 10 से डिवाइड है तो 1 डिजिट आगे आएगा पॉइंट, यानी कि 0.015। क्लियर। ऐसे स्टूडेंट, नेक्स्ट फोर्थ सम भी अगर आप दूसरे मेथड से करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, पॉइंट हटा के देन ये रेसिप्रोकल करके नीचे 100 हो गया और 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दोगे। ठीक है, अगर सीधे ही 1 0 है तो 1 डिजिट आगे डेसिमल आ जाएगा। किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। ऐसे इसका फिफ्थ पार्ट जो है, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा। ठीक है, 2 डिजिट है ना यहाँ पे, तो ये पॉइंट हटा और ये 2 डिजिट की 2 0 लग के 100 डिवाइडेड बाय 100, तो डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, उसके लिए रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे 4 0 आ जाएगी, 10,000। ठीक है, तो ऊपर से 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाओगे। अब
ऊपर तो 3 डिजिट है तो एक ज़ीरो अपनी तरफ से लगाओगे, 4 डिजिट हो गए 1 2 3 4, तो पॉइंट लगा के आगे 0। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ सम में 2 ज़ीरो हैं 100 के साथ, तो 2 डिजिट जो है पॉइंट आगे आ जाएगा 0.2375। 7 सम में भी ऐसे ही, यहाँ से पॉइंट कितने डिजिट आगे आएगा, 2 ज़ीरो हैं 100 के साथ, 2 डिजिट आगे यानी कि 5.3273। ऐसे स्टूडेंट इसके नेक्स्ट पार्ट जो हैं यहाँ भी 100 से डिवाइड है, तो ये यहाँ से 2 डिजिट इस तरफ आ जाएगा पॉइंट, ये 1 ये 2। ठीक है। नाउ 1000 वाले में 3 डिजिट पॉइंट आगे आएगा यहाँ से। ठीक है, तो 1 1 2 3। जब आपके पास यहाँ पे डिजिट नहीं होते तो आप अपनी तरफ से 0 लगा सकते हो। ठीक है, 0.0025 आंसर। ठीक है। नेक्स्ट भी ऐसे ही 10th पार्ट में भी यहाँ से 3 डिजिट आगे आना है पॉइंट ने, ये 1 डिजिट ये 2 डिजिट और 3 अपने पास से 0 लगा दोगे। ठीक है। नेक्स्ट 9th में 1000 से है, वो भी ऐसे ही, ये तो है ही 1 2 3 डिजिट है हमारे पास यहाँ पे, तो आगे 0.21735 आंसर आ जाएगा। ठीक है। लास्ट जो है 12th पार्ट 0.2 को डिवाइड कर रहे हैं 1000 से, तो यहाँ से 3 डिजिट आगे जाना पॉइंट। ठीक है, तो ये 3 ज़ीरो लगा दोगे क्योंकि आगे तो कोई डिजिट ही नहीं है, 0 है, तो 3 ज़ीरो लगा के फिर पॉइंट देन अगेन 0। क्लियर। नाउ स्टूडेंट सेकंड सम देखो, सोल्व डिवाइड डेसिमल बाय होल नंबर्स। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे सॉल्व करना है हमने डेसिमल नंबर को होल नंबर के साथ। ठीक है, तो चाहे आप सीधे ही डिवाइड करके पॉइंट लगा दो और पॉइंट हटा के भी आप कर सकते हो। देखो कैसे, पॉइंट हटा के अगर करोगे, ये पॉइंट यहाँ पे था, अगर हटा देंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 1 डिजिट है ना यहाँ पे, तो 1 ज़ीरो आएगी 1 के साथ। ठीक है, अब डिवाइड का साइन 5, यानी कि 75 को हम 5 से डिवाइड कर लें और 10 बाद में क्या कर लेंगे, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो आप। सामने रफ में डिवाइड करोगे 75 को 5 से, 5 1 सा 5, 2 बच गया, ऊपर से 5 उतार, 5 5 सा 25। नाउ 15 आ गया यहाँ पे आंसर, 15/10। तो 15/10 डेसिमल वाला सम है, तो हमने डेसिमल में ही आंसर देना है, तो 1.5। ये 1 ज़ीरो थी ना, तो राइट साइड से 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, तो आंसर आएगा 1.5। क्लियर। नाउ सेकंड पार्ट में भी 16.9 को डिवाइड करना है 13 से, तो पहले पॉइंट हटा लेंगे। ठीक है, ये पॉइंट हटा के नीचे कितना आएगा, 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट है ना, तो 10 आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 13। नाउ 169 को हम 13 से रफ में डिवाइड कर लें सामने। ठीक है, 13 1 ज़ा 13, कितना बचा 3, ऊपर से 9, 13 के टेबल में 3 पे 39। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 13/10। नाउ पॉइंट लगाएंगे, 10 है 1 ज़ीरो इसमें, तो 1 डिजिट छोड़ के राइट से, तो आंसर आया 1.3। क्लियर। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट में 65.4 डिवाइडेड बाय 6। नाउ पहले यहाँ पे पॉइंट हटा के नीचे 10 आ गया, अब इन दोनों को सामने रफ में डिवाइड कर लो, 109/10। तो ये 10 का 1 ज़ीरो है 10 में, तो 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, आंसर आया 10.9। ऐसे नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में पॉइंट हटाओगे, नीचे 1000 डिवाइड करोगे 11 से, पहले 121 को 11 से डिवाइड किया, 11 आंसर आया। ठीक है, 11/1000, तो आप 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दोगे, ये 1 2 और तीसरा अपनी तरफ से 0, 0.011 आंसर आ गया। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में भी पॉइंट हटाओगे, नीचे 100 आ गया। ठीक है,
1184 को 4 से डिवाइड करोगे सामने 296 आंसर, 296 ओवर 100। तो 2 ज़ीरो हैं यहाँ पे 100 के साथ, तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दोगे, आंसर आएगा 2.96। क्लियर। नाउ लास्ट पार्ट जो है वहाँ भी पॉइंट हटाओगे, नीचे 10 डिवाइडेड बाय 7, दोनों को डिवाइड करोगे 68 आंसर आया। अब 68 ओवर 10, तो 1 ज़ीरो है इसके साथ, तो 1 पॉइंट छोड़ के यहाँ पे 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दोगे, 6.8 आ जाएगा आंसर। क्लियर। नाउ स्टूडेंट थर्ड सम देखो, सॉल्व डिवाइडिंग द डेसिमल नंबर बाय डेसिमल नंबर। ठीक है, यहाँ पे तो दो डेसिमल नंबर को ही डेसिमल नंबर से डिवाइड करेंगे, वो कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो नाउ सॉल्यूशन में सबसे पहले ये पॉइंट्स जो है ये हटाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 3.2525 था, तो आंसर ये पॉइंट हटेगा, तो नीचे 3 ऊपर 325 और नीचे ये 1 2 डिजिट हैं, तो कितना आएगा 100। ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.5 है, तो ये पॉइंट अगर हटेगा तो ऊपर अकेला 5 रह गया। ठीक है, ओवर 10। ठीक है, अब 325 ओवर 100, ये जो डिवाइड का साइन है इसको जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये सेकंड वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, ये 10/5। नाउ ये 10 की कटिंग 100 से हो रही है 10 पे, है ना, कितना आ गया फिर 325 ओवर 50 लिख लो चाहे। ठीक है, जहाँ 5 से डिवाइड करके सिंपल, और फिर ये 10 जो है ये पॉइंट लगा दोगे, किसी भी तरह से आप दोनों तरह से कर सकते हो। सामने डिवाइड करोगे 50 के साथ, तो 50 के टेबल में ये 6 पे जाएगा 300। ठीक है, 6 5 30 और ये 0 300 हो गया, नीचे 25 आ गया। अब पॉइंट लगाएंगे तभी आगे से 0 1 उतार पाएंगे। ठीक है, अब ये तो 25 छोटा है 50 से, तो इसको बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। तो जब भी हम पॉइंट लगाते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक 0 हमें मिलती है। ठीक है, और आंसर में भी पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट वाली डेसिमल डिवाइड आती है ना सभी को करनी, तो ये पॉइंट लगा के 0 1 उतार लेंगे। नाउ 50 के टेबल में यहाँ पहले देखो 5 के टेबल में 25 कहाँ पे आता है, 5 पे, तो 1 0 तो है ही उसके साथ, यानी कि 50 के टेबल में 5 पे 250। क्लियर, आंसर आ गया 6.5। क्लियर स्टूडेंट। नाउ सेकंड पार्ट जो है, यहाँ पे पॉइंट हटाओगे नीचे 10, इधर भी पॉइंट हटाया नीचे 10, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, मल्टीप्लाई का साइन जब लिखोगे नेक्स्ट लाइन में 10 के साथ 10 1 पे कट गया, 54 को 12 से डिवाइड किया, तो आंसर आया हमारा 4.5। क्लियर, 4.5। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखो, यहाँ पे पॉइंट हटाओगे नीचे 100 डिवाइडेड बाय ये 3.5, ये पॉइंट हटा के नीचे 10, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 10/35। ये 10 के टेबल में 100 कट रहा है 10 पे। ठीक है, तो आ गया 2632 ओवर 350। ठीक है, नाउ यहाँ पे इसके साथ दोनों को डिवाइड कर दोगे रफ में, तो आंसर आएगा 7.52। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखो, इसका पॉइंट हटाओगे नीचे 100 डिवाइडेड बाय 13, तो पहले इन दोनों को डिवाइड कर लें, देन जो भी आंसर आएगा 100 जो है उसके साथ नीचे लिख के पॉइंट लगा देंगे। तो 13 के टेबल में 2 पे 26, 1 बचा, ऊपर से 3 उतारेंगे, 13 1 सा 13। क्लियर, यहाँ पे 21/100 आ गया, तो पॉइंट लगाना आता है आपको, ये 21 पहले लिख लेते हैं, नीचे जो 2 0 हैं वहाँ से 2 डिजिट छोड़ दोगे, ये 1 2, तो यहाँ पे पॉइंट, अगर आगे भी क्या लगाते हैं, एक 0, तो ये आ गया हमारा 0.21
आंसर। नाउ फिफ्थ पार्ट में यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो नीचे ये 1 के साथ 1 2 3 3 0 आ जाएंगी, ठीक है। डिवाइडेड बाय पॉइंट हटाएंगे यहाँ भी, ठीक है। ये 1 डिजिट छोड़ा हुआ है ना, तो 10 आएगा 1 के साथ 1 0। नाउ यहाँ पे कितना आ गया 12,321 ओवर 1000। डिवाइड का साइन जो है उसको मल्टीप्लाई में चेंज करोगे और इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 10/111, ठीक है। ये कटिंग हो रही है यहाँ पे 100। अब इन दोनों को डिवाइड कर लो, डिवाइड करके जो आंसर आएगा बाद में 100 जो है उसका पॉइंट लगा दोगे। तो यहाँ रफ में पहले डिवाइड करोगे। नाउ इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास रफ में सामने 111 आ गया, नीचे 100 है, पॉइंट लगाओगे 2 डिजिट छोड़ोगे यहाँ पे, तो ये 1.11 आ गया आंसर। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट पार्ट थर्ड का देखो, यहाँ पे पॉइंट हटाओगे, ये फर्स्ट 0 ही हैं तो इसको नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो पॉइंट हटाएंगे तो ये डिजिट कितने हैं 1 2 3 4 4 0 यानी कि 10,000 आएगा। डिवाइडेड बाय ये 15 ओवर 2 डिजिट हैं तो कितना आ जाएगा 100, ठीक है। नाउ 18 ओवर 10,000 मल्टीप्लाई का साइन 100/15। ये कटिंग हो रही है यहाँ पे 100 पे, ठीक है। कितना आया यहाँ पे 18 को 15, ये 18 ओवर कितना आ गया, चाहे 1500 लिख लो, ठीक है। पॉइंट क्योंकि लगेगा हमारे पास यहाँ पे कितना 1500, तो पॉइंट डिवाइड करेंगे इसको सामने रफ में 1500 से 15 अब यहाँ पे अंदर छोटा नंबर है बाहर बड़ा है, तो क्या करेंगे पहले पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो 1 0 लगाएंगे, लेकिन 1 0 ये अभी भी छोटा है तो ऊपर भी पॉइंट लगना है ना अभी, ठीक है। अभी अगर स्टूडेंट हम एक पॉइंट लगाते हैं तो हमें 1 0 मिल जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम फिर से वो छोटा डिजिट रहता है, एक और 0 लगानी पड़ती है, तो हमने आंसर में भी 1 0 देनी होती है, तभी आगे सम कर पाते हैं, ठीक है। ऐसे जितने मर्जी 0 नहीं हम ले सकते पॉइंट के बाद, अगर एक बार पॉइंट लगाओगे तो 1 0 आपको मिल जाती है, ठीक है। लेकिन अगर तब भी छोटा रहता है डिजिट तो और बड़ा करना है, एक और 0 चाहिए, तो उसके लिए आंसर में भी 1 0 देनी पड़ती है, ठीक है। देन आप 0 लगा सकते हो। अब 15 1 पे 1500 आ जाएगा 1800 के नीचे, ठीक है। कितना बचा यहाँ पे 300। अब एक और 0 उतारोगे, यहाँ पे आ गया 3000, तो 1500 पे 2 पे आएगा 3000, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर कितना 0.012। क्लियर। नाउ स्टूडेंट फोर्थ सम देखो, 25 स्टील चेयर्स वर परचेज्ड बाय ए स्कूल फॉर ₹11,883.75। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 स्टील चेयर। तो यहाँ पे स्टूडेंट 25 चेयर्स की जो कॉस्ट है वो दी हुई है और 1 स्टील चेयर की कॉस्ट वो कह रहा है फाइंड आउट करो। इसे लिखेंगे कैसे, देखो कॉस्ट ऑफ 25 स्टील चेयर्स दी हुई है हमें, कॉस्ट ऑफ 1 स्टील चेयर हमने फाइंड आउट करना है, तो दोनों को क्या कर देंगे डिवाइड। अब डिवाइड करने पे यहाँ पे रफ में डिवाइड कर लोगे, डिवाइड करने पे आपके पास आंसर आया ₹475.35। क्लियर। नाउ स्टूडेंट फिफ्थ सम देखो, ए कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 276.75 किलोमीटर इन 4.5 आवर्स। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ ए कार। नाउ इसमें स्टूडेंट डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और स्पीड हमने फाइंड आउट करनी है,
ठीक है। तो स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि दोनों को डिवाइड करके। तो दोनों को डिवाइड करेंगे, पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे 100, इधर से पॉइंट हटाया 10, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन जब डालोगे तो ये 10 100 के साथ यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। कटिंग हो गई, इन दोनों को अब 450 आ गया, नीचे डिवाइड कर दोगे, यहाँ रफ में सामने डिवाइड कर लो, आंसर आया 61.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। नाउ अच्छे से प्रैक्टिस करो बेटा इस एक्सरसाइज की। तो स्टूडेंट देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है। ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।